हेलो। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और पेज नंबर 41 हम पढ़ चुके थे। मैं शाइना पढ़ने जा रही हूँ ये पैराग्राफ। धार्मिक स्थिति। ईसा की 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियाँ एक साथ चल रही थी, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलमबार और नयाबार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी यानी 642 ईस्वी में जब ह्वेंसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहाँ बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत दुखी हुआ था। उत्तर भारत में भी इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जितना जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत। परिणाम यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे थे। 12वीं शताब्दी पर वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा था और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया था। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत अहिंसात्मक मतों में विश्वास नहीं करते थे, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। मध्य देश के गढ़वाल राजा समर्थ थे तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल के कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केंद्र बनी हुई थी। धीरे धीरे सम्राट मतानुयायी जनता भी शैवी होती जा रही थी। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं सम्राट प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय इसी रूप में हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके व्रजयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार से इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सुवर्थ फहरा रही थी, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म की रूप बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा में तंत्र मंत्र, जादू टोना, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी, उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी करती थी। इसके प्रारंभ से मनुष्यों में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। शैव
साधुओं का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वह जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थ लोभ आदि जिन दोष का बौद्ध विहारों से प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। पुजारी एक महंत धर्म के सच्चे रूप से अपरिचित होते जा रहे थे या तथा अधिकार एवं धन का प्रलोभन प्रबल हो चला था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण में महमूद की सफलता से जहां एक और शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है, वहीं उससे मंदिरों में बढ़े हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थीं, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी योगी चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थन खंडन मंडन की भूल भुलैया में पड़े थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता अनास्तिकता का आवरण ओढ़कर जनता में भ्रांत वातावरण बना रही थी। वैष्णवों के राम और कृष्ण जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके युद्ध को भी वातावरण बना रही थी, युद्ध को भी धर्म का अंश सिद्ध किया था। जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे थे। उधर बौद्धों का वामाचार जैन आश्रमों में प्रविष्ट हो चला था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे तथा यह कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हाँ, मतिभ्रत का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। उनके अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। यह वायु बढ़ती ही गई। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रसार किया, किंतु जनजीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य यह कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा। सामाजिक स्थिति पूर्वोक्त राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की
सामाजिक परिस्थितियों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों के समय उसे बुरी तरह पीसा जाता था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति मिलती थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ग के लोग मानो श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों व पुरुषों के लिए अप्राप्य बना दिया गया था। सती प्रथा भी इस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। फलतः सामान्य जाति की नारियों के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन जाते थे। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों का गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवनयापन के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे तथा निर्धनता सदा घेरे रहती थी। भांति भांति के पूजा पाठ तंत्र मंत्र तथा जप तप करके भी लोग दुर्भिक्ष युद्ध तथा महामारियों के संकट नहीं टाल पाते थे। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जीने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी जो उसे सांत्वना दे कर मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। सांस्कृतिक परिस्थिति। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय सांस्कृतिक उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुका था और जब उसके भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं हास्य विकास की गाथा कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियों मतों आचार्यों विचारों आदि में दीर्घकाल से चली आ रही समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदी धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता एवं देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत चित्र मूर्ति स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य
के क्षेत्र में विशेषण मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अल-बरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्याख्या अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया था। उसके लिए था वह हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण का चुके थे। हमारे लोग मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह न तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं, न वैसा निर्माण कर सकते हैं। महमूद गजनवी भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था। शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वह जीवन महमूद जैसे आक्रांताओं की विजयाकांक्षा का कोपभाजन बन गया और शताब्दियों तक यह कोप से मुक्ति न मिल सकी। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किया, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज्य एक व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यद्यपि फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तसव्वुफ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी भारत में उसका पूर्ण प्रभाव न आ सका। यहाँ जो आक्रांता आए वे तसव्वुफ की उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे। इसीलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षरत दो जातियों के उदारता पैदा करता, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। स्पष्टतः दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती चली। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो रूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव,
मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। संस्कृत चित्र, वस्तु एवं मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई और इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 ईस्वी यानी 1237 ईस्वी में चरित्र संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्ययंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला एवं अलगोजा मुख्य है। गायक, वादन और नृत्य पर जो स्पष्टतः मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु यह कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तक मिली तब मुस्लिम शासन की नींद सुदृढ़ होने लगी और तभी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने भी अपने दरबारों में इन कलाओं को प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें ब्रैकेट में यहाँ कुतुब मीनार तथा ऊंची दरवाज़ों जो मस्जिदों में मिलती है बनाए गए, जिन पर स्पष्टतः मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे हैं। वह मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंग में भर रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई, उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से प्रभावित थी। अंत इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियाँ नष्ट भ्रष्ट की गई, दूसरी नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को भी मूर्तिकला के विकास के लिए न तो अवसर मिलता था, न उनमें उतनी रुचि ही शेष रह गई थी। इसी प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के हास्य तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। साहित्यिक वातावरण। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में मिलता
लिखा जा रहा है। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र में रहे और बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इसी युग की देन है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में एक रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिंधों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। इसकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्राधान्य राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियां अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वह काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि एवं लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी, जिसमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाले पृष्ठभूमि का नाम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं
आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, जो इंदु, राम सिंह, लक्ष्मीचंद्र या देवसेन, लुईस या सिद्ध कवि, भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्री ज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टैंटया, महीधर तथा कम्बलाम्बरपाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे, जिसके जन्म एवं मृत्युकाल, जन्मस्थान आदि के संबंध में कुछ भी विदित नहीं हो सका है। डॉक्टर जैन के मतानुसार वह कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पवमचर्यु, रिट्ठनेमि चर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। पवमचर्यु पूर्णतः अपूर्ण है हिंदी, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और मुनींद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रही हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे। वह शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती है, महापुराण, ण्यकुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई है, फलस्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। महापुराण में अनेक घटनाएं और चित्र हैं। कवि ने 62 महापुराण की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसकी काव्यतत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया है। इस ग्रंथ की भाषा में स्पष्टतः हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। यह उदाहरण देखिए। पड़ु तिदि वडन पड़िय बियडायल रुज्जिय सिंह दाउड़ो णचिय मत मोर कल कल रव पूरिय सयल काणनो।
पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई है। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्टतः लिखा है, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, उसे दूर करने के लिए ही मैंने महापुराण की रचना की है। राजस्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से हिंदी में भी आई। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ। कवि स्वयंभू का इस धारा में आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान तथा पुष्पदंत ने उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शक्ति दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती से भविष्यत कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसकी भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। इसमें एक वाणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा है। कवि ने उसका नखशिख वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूति पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकलती है, जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक राम काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरि का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख्य है। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है, जिनमें हिंदी के आदिकालीन रासोकाव्य लिखे गए होंगे और बाद में वह विकसित होकर अज्ञेय बन गए। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ियों अपभ्रंश की इस काव्य परंपरा से जुड़ती है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा
काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर रूप में जोइंदू नामक कवि की 6वीं शताब्दी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं शती तक चलती है। इसी परंपरा में 11वीं शती में राम सिंह ने पाउड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा। इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जोइंदू ने आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल में रीतिकाल का निरंतर जुड़ती चली गई है। आरंभ में दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वालों दोहों भी मिलते लगते थे, जिसकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के 2 रूप हैं। प्रथम वर्ग में वह रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्ण मुक्त नहीं है। और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वह हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली, सिद्ध साहित्य। दूसरी, श्रावकाचार्य। तीसरी, नाथ साहित्य। चौथी, राउलवेल (गद्य पद). पांचवी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण (गद्य). छठी, भरतेश्वर बाहुबली रास। सातवीं, हमीर रासो। आठवीं, वर्ण रत्नाकर (गद्य). निम्नांकित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। पहला, खुमान रासो। दूसरा, ढोला मारूर दूहा। तीसरा, बीसल देव रासो। चौथा, पृथ्वीराज रासो। पांचवा, परमाल रासो। छठा, जयचंद्र प्रकाश। सातवां, जय मयंक जस चंद्रिका। आठवां, चंद्र बाला रास। नौवां, स्थूलीभद्र रास। 10वां, रेवंतगिरी रास। 11वां, नेमिनाथ रास। 12वां, वंश विलास। वसंत विलास। 13वां, खुसरो की पहेलियाँ। क, प्रामाणिकता। उपयुक्त रचनाओं में से निम्नांकित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। हमीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। शेष रासो ग्रंथों के आधार में धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उसका मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। बीसलदेव रासो तथा परमाल रासो गैर काव्य रहे हैं, इसीलिए उनका आधार ही नई भाषा भी
बनती रही है। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं, उसके आकार में पर्याप्त असमानता है। अतः इस काव्य के मूल रूप का भी अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है। खुमान रासो के आकार में भी समय समय पर वृद्धि होती रही है तथा शेपक जुड़ते रहे हैं। अतः रासो ग्रंथों के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्रायः लगातार लगाया भी जाता रहा है किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि यह अभी रासो ग्रंथ सर्वांश में न तो उत्तरकालीन रचना है और न अप्रामाणिक ही। निश्चय ही इस सब की रचना आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे इसके आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ख गाग्य और त्याग का प्रश्न। रिपीट। ख ग्रहण और त्याग का प्रश्न। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिस रचनाओं को सम्मिलित किया है, उसके विषय में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसहरचर्यु, भविष्यत कहा, संदेश रासक आदि को हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं और ना हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार्य, राउलवेल, भरतेश्वर, बाहुबली रास आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही न्यायोचित मानते हैं, जिसमें अपभ्रंश भाषा मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इसी प्रकार हमारी दृष्टि में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि व रासो ग्रंथ भी आदिकाल की सीमा से त्याज्य नहीं हैं, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए थे और बाद में जिनका आकार बदला आदि आकार वृद्धि या परिवर्तन को निर्णायक तत्व मानने लग जाए, तब तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि की कृतियों की प्रामाणिकता भी विशुद्ध नहीं रह सकती। एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्मों के विषय में लिखी गई हैं, वह साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, अतः उनके साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत के पोषक हैं, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में जो मत व्यक्त किया है वही अधिक तर्कसंगत है। वह लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निसंदेह उत्तम काव्य है और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। अतः
पूर्वोक्त समस्त साहित्य को आदिकाल के इतिहास की सामग्री मानना ही न्याय संगत है। वर्गीकरण। आदिकाल की पूर्वोक्त सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य और पांचवा लौकिक साहित्य, छठा गद्य रचनाएं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सरपा, लुइपा, विरूपा, कण्हपा, कुक्कुरिपा, तांतीपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती है। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। श्रावकाचार, भारतेश्वर, बाहुबली रास, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी नाथ आदि हठयोगी कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। रासों और रास नामों वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं हैं। हमने रासो साहित्य के अंतर्गत अत्यंत रचनाओं को लिखा है जिसमें राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथा मिलती है। इस वर्ग में हमीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो तथा पृथ्वीराज रासो सम्मिलित हैं। कुछ ऐसी रचनाएं भी इसी काल में लिखी गई थी जो उपयुक्त किसी भी वर्ग में नहीं आती। उन रचनाओं में लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया है, अतः हम उन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। ढोला मारूर दुहा, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ आदि इसी कोटि की रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांस्कृतियायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, टोम्बिपा, कण्हपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सरहपा। यह सरहपाद, सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से यह ब्राह्मण थे। इनके रचनाकार के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया था। गुरु
सेवा को महत्व दिया है। यह सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इसकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिनु न संचरई, ना शशि मंडल चियराह सहाबे मुकल, अजरे अजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक, निहई बोहिमा जाहु रे लाक, हाथे रे काकाण मा लोऊ दापण, अपने अपा बुझतु नियमत। रिपीट नियमन। सरहपा की इन कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यंत्र तंत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप से अपभ्रंश नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में दृष्टव्य है। सरहपा इसका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण यह सबरा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यह महामोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इसकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शुक्ड़ई सेरे कपासु फुटिला, तैला वाणिर पासेर जोहणा वाणी तायला, फिटेली अंधारी रे आकाश फूलिया। लुइपा यह राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इसकी साधना का प्रभाव देखकर उड़िया की तत्कालीन राजा तथा मंत्री इसके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इसका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इसकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। क्राआ तरुवल पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिया महासुख परिणामाण, लुई मरमई गुरु पूछई अजान। डोम्बिपा मगध के क्षत्रिय वंश में 1840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीपोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। गंगा जमुना माझे रे बहर नाई, ताहिं बुड़ली मातंगी पोई आली ले पार करई, बाहुतु डोम्बई बाहलो डोम्बई वाटत भइल उछारा,
सद्गुरु पाऊ पै जाइब पुनि जिणौरा। कण्हप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 1820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुर स्थान पर यह रहते थे। जालंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बताया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्या स्वीकार की थी।